नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का। जैसा कि आप सबको पता है कि पीवाई आपकी सीरीज चल रही है, क्वेश्चन जिन बच्चों के हो जा रहे हैं वो भेजते हैं मुझे, मैं सॉल्व कराती हूँ। तो ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, आपके जूलॉजी का, नॉन कॉर्डेट का। यूनिवर्सिटी है DTU। यहाँ पे पेपर हुए थे आपके MCQ बेस्ड, ठीक है। और पेपर मैंने देखा, पेपर काफ़ी अच्छा था, आसान भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ये अभी 12/12/24 मतलब आपका आज ही के डेट में ये क्या हुआ है और एक स्टूडेंट ने भेजा, तो मैंने सोचा आपको तुरंत सॉल्व करा दिया जाए, ठीक। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपको क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। सबको करना था और सब पे 1.5 मार्क था, कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी। टाइम 1.3 आवर्स का था, मतलब 1.5 घंटे का, और मार्क 75 थे, ठीक। मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 1.5 नंबर मिलने वाले थे। चलिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा था, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी जहां जरूरत पड़ेगी, कि विच ऑफ दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इनमें से कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि केवल एक ही फाइलम ऐसा जो डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें आ जाता है आपका निडेरिया या सिलेंट्रेटा, जिसको कहते सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये फाइलम ऐसा है जो क्या है आपका डिप्लोब्लास्टिक है। तो बाकी सारे क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इस वजह से क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। पेपर काफ़ी अच्छा आया था। इसमें से पूछा गया कि कौन सी फिश जो है कंट्रोल करती है मलेरिया वायरस, जो मलेरिया को फैलाने वाले मॉस्कीटो हैं, उनको कौन सी फिश कंट्रोल करती है। तो उसके लिए हम गैम्बूजिया फिश का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रोहू का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं, रोहू एक एडिबल फिश है, गैम्बूजिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हनी बी में पूछा गया कि जो ड्रोन बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो देखिए, अनफर्टिलाइज्ड एग से ये बनते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से आपकी क्या बनती है, वर्कर्स बी बनती हैं। जिस लार्वा पे जब रॉयल जेली पे, इसका करेक्ट आंसर अनफर्टिलाइज्ड होगा। मैं और भी बता दे रही हूँ ताकि और किसी स्टेट मतलब और किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे तो आप कर लें, ठीक है। और जो रॉयल जेली पे फीड करती है वो क्या कहलाती है, क्वीन कहलाती है, ठीक है। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पर्म जो पाइला में पाए जाते हैं, जो स्पर्म पाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, पाइला में 2 तरीके के स्पर्म पाए जाते हैं, यूपायरीन एंड ओलिगोपायरीन, दोनों तरीके के पाए जाते हैं, ठीक। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कीजिए, क्लास है प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। तो आप सबको पता है कि यहाँ जो 3 क्लास दिए गए हैं ये सारे यहाँ पे प्रोटोजोआ के हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा क्लास है जो क्या होता है, केवल और केवल एंडोपैरासाइट्स उसमें पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के जितने भी आप देखेंगे प्रोटोजोन्स हैं वो क्या है, एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर वो पैरासाइट होते हैं, ठीक। 6 क्वेश्चन पूछा है, मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम इन एकानोडर्मेटा। तो आप सभी जानते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं इस तरीके से पाइप्स होती हैं और सर्कुलर कैनाल होता है, ट्यूब फीट्स होती हैं, इस तरीके से इससे लगी हुई होती हैं। इन सब से रिलेटेड इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये मूवमेंट, यहाँ तो कायदे से यहाँ लोकोमोशन होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्जन अकर इन केस ऑफ, तो देखिए टॉर्जन आपके पाइला में लगता है, पाइला में मिलता है, इसका डिटॉर्जन भी किया जाता है। और पाइला जब आप सबने पढ़ा होगा तो वहाँ टॉर्जन आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकिस्टोसोमा को किस नाम से जानते हैं। तो ये कॉमन नेम पूछा था, तो इसे ब्लड फ्लू के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्लेम सेल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लेम सेल जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये, ठीक है। फ्लेम सेल आपके प्लेटिहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है, जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है। तो निमेटोसिस्ट पाया जाता है आपके सिलेंट्रेट्स में। आपने ये बनाया होगा इस तरीके से, निमेटोसिस्ट यहाँ पे होते हैं जो ऑफेंस डिफेंस मैकेनिज्म की तरह निमेटोसिस्ट प्रेडेटर को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन पूछा था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन तो जिसका भी ये पेपर था उन्होंने सही लगाया था, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे होता है। वहीं अगर आपसे पूरी फेरा का पूछ लेता तो उसमें स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पे पाया जाता है, ठीक। 12 का हमने पूछा था, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है प्रोटोजोन्स में। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन पूछा था कि फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्राइकोसिस्ट आपने पैरामीशियम देखा होगा, इस तरीके से पाया जाता है, उसकी बॉडी में इस तरीके से ये लाइनिंग पाई जाती है जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, और ये ऑफेंस डिफेंस मैकेनिज्म की तरह पैरामीशियम में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ग्लॉसिना पाल्पेलिस जो है ये इसका जूलॉजिकल नाम है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है। तो इसको कॉमनली सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं।
मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर जो मेरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप फर्स्ट कमेंट में जो मैंने पढ़ाया था टोटल क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। मेरे पुराने और नए जो मैंने पढ़ाया था आपको जूलॉजी का 5th सेमेस्टर का पूरा क्वेश्चन वहीं से आया। ठीक, बाथ स्पॉन्ज, तो यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। मैं अब बार बार खोल के आपको दिखाना नहीं चाहती, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अगर उतना कोई भी बच्चा करके गया होगा तो उसका पेपर 100% बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, 60th नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्ज, इसमें से कौन सा सेल केवल स्पॉन्ज में पाया जाता है? तो देखिए वो होगा कोइनोसाइट सेल। ये क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है जब आप स्पॉन्जोसील पढ़ते हैं। इस तरीके से जब स्पॉन्जोसील आप पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं इस तरीके के कोइनोसाइट सेल पाए जाते हैं। फिर जिसके ऊपर कॉलर सेल पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अभी पूछा है। ये क्या करते हैं, फ्लैजिलेशन मूवमेंट्स वो करते हैं जिसकी वजह से वाटर में मूवमेंट होता है और वाटर बाहर जा पाता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन इसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा है हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन द रेडुला। तो देखिए रेडुला में आपके ऊपर और नीचे मिला के ऊपर की तरफ 7 टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टोन कैनाल जो पाया जाता है एस्टेरियस में, ये क्या करता है, किसको कनेक्ट करता है? इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, मेड्रियोपोराइट को रिंग कैनाल से कनेक्ट करता है। कैसे, मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ऐसे देखें तो इसको कहा है मेड्रियोपोराइट, ये रहा आपका मेड्रियोपोराइट। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये मेड्रियोपोराइट हो गया और ये इसका हो गया स्टोन कैनाल। यहाँ मेड्रियोपोराइट और ये इसका स्टोन कैनाल। इसको क्या कर रहा है, रिंग कैनाल से जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिंग कैनाल से जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने डायग्राम दिखाया ताकि जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं अगर वो ये करते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हैं इसको, ये वाला स्ट्रक्चर जो है गोल ऐसे और ऐसे लटका हुआ होता है तो इसको एम्पुला कहते हैं। ठीक है, इसको नीचे वाले को हम पोडिया या फूट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल आपको सारे दिए हुए हैं। ये लंबे वाले को हम स्टोन कैनाल कह रहे हैं, इसको मेड्रियोपोराइट कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको सर्कुलर कैनाल कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक, कि ये क्या करता है, मेड्रियोपोराइट एंड रिंग कैनाल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ रेडियल कैनाल के, ये था मेड्रियोपोराइट, ये था आपका स्टोन कैनाल। ठीक है, स्टोन कैनाल, और ये जुड़ रहा था किससे, रिंग कैनाल से। तो ये मेड्रियोपोराइट से क्या करता है, रिंग कैनाल को जोड़ने का काम करता है। ठीक, स्टोन कैनाल का काम, यहाँ पे स्टोन कैनाल का काम पूछा गया तो मेड्रियोपोराइट को रिंग कैनाल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सकर ऑफ लीच कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर एंड पे नहीं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। अगर इस डायग्राम को आप देखने की कोशिश करें तो ये रहा पोस्टीरियर सकर और ये रहा ऊपर की तरफ एंटीरियर सकर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, इनमें पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों एंड पे सकर पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा एपिटोप, तो एपिटोप पे तो मैंने आपको हेट्रोनेरिस पता होगा। ठीक है, सेक्सुअल जो आपका स्ट्रक्चर होता है नेरिस का वो होता है हेट्रोनेरिस। कुछ ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है नीचे क्या होता है, फैल जाता है। पैरापोडिया और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते, पैरापोडिया क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फीडिंग नहीं करता है। तो ये कब काम आता है, एपिटोप कब बनता है, तो ये रहा ऊपर वाला एटोक और नीचे एपिटोप बनता है यहाँ पे। तो ये कब बनता है, जब रिप्रोडक्शन होना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्शन। उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्माफ्रोडाइट, तो लीच क्या है आपका, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। ठीक है, हाउ मेनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर, तो पोस्टीरियर सकर जो है कितने सेगमेंट से बनते हैं, वो 7 होगा आपका। ये नीचे आपने देखा था ये 22 से स्टार्ट होता है, नीचे तक टोटल 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो नीचे के 7 सेगमेंट्स क्या बनाते हैं आपके, फ्यूज होकर पोस्टीरियर सकर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। मैं डायग्राम दिखाती हूँ, 10 होते हैं, 10 चैम्बर्स दिखाती हूँ डायग्राम। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ वाले लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक का चैम्बर क्या है, ये पूरा क्या है, क्रॉप है। ठीक है, क्या है, क्रॉप है। फर्स्ट चैम्बर से लेके 10th चैम्बर तक क्या है, क्रॉप है। ठीक, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आपका पोस्टीरियर सकर यहाँ पे आता है आपका, और ये स्टार्ट होता है आपके इस वाले सेगमेंट से। ठीक है, और ये 7 सेगमेंट 7 होता है और ये आपके 10 होते हैं। ठीक, 1 से लेके 10वां तक यहाँ आपको डिनोट भी किया है। मैं डायग्राम इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। 10 होते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, तो ये आर्थ्रोपोडा का पेट कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये टेरिडियम नहीं रहेगा, ये रहेगा टिनिडियम। ठीक है, ये होता है टिनिडियम। ठीक है,
25 नंबर जो क्वेश्चन उसमें टीनिडियम रहेगा, और टीनिडियम जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है पाइला ग्लोबोसा में, ठीक है। राना ट्रिडिना एम्फीबिया होगा, स्कॉर्पियन और प्रॉन में पाया नहीं जाता है ऐसा कुछ, ये पाया जाता है आपके उसमें, ये एक स्पेलिंग होगी टीनिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एरिस्टोटल लैंटर्न, बहुत पेट क्वेश्चन है, सालों सालों से पूछता आ रहा है, सी अर्चिन में पाया जाता है, ठीक है। सी कुकुम्बर में नहीं पाया जाता, ये सी अर्चिन में पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये किसका है, तो ये काइनोडर्मेटा का, सब सबको पता है। और अगर वही वाटर कैनाल सिस्टम देता, वाटर कैनाल सिस्टम, तो ये आपके पोरीफेरा का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो अभी मैंने आपको स्टार फिश में ट्यूब फीट इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, ये था एम्पुला और नीचे फीट, ट्यूब फीट, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था पायरिला परप्यूसिला इज कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड, किस लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड के द्वारा जो पायरिला परप्यूसिला है कंट्रोल किया जाता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिरिकैनिया मिलेनोल्यूका, ठीक है। एपिरिकैनिया मिलेनोल्यूका है, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। सिल्क कंटेन अ प्रोटीन, तो दो तरीके की फाइब्रोइन और सेरिसिन प्रोटीन, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टसार्क सिल्क किसके द्वारा, तो अगर आप मेरे वीडियोस जाके देखेंगे जो मैंने वो अपनी कॉपी से मैंने पढ़ाया है, उसको आप अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ मैंने कई सारे सिल्क की वैरायटी की सिल्क वर्म के नाम बताए हैं, जिसमें से एक टसार्क है, और इसको आप कई सारे एंथीरिया पेपिहा वगैरह पाया जाता है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, एंथीरिया माइलिटा हो जाएगा, ठीक है। आपका 31 का जो फर्स्ट वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लैक इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ द लैक इंसेक्ट, तो एब्डोमिनल ग्लैंड पाया जाता है उसके एब्डोमेन में, वहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक। अगर सिल्क की बात की जाती है तो सलाइवरी ग्लैंड हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट एन एडिबल फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, एडिबल फ्रेश वाटर फिश, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें तो इसको भी खाया जाता है लेकिन फ्रेश वाटर्स को नहीं कंसीडर कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बाकी सारी क्या हैं, ये सारी फ्रेश वाटर और एडिबल फिशेस हैं, ठीक है, एडिबल फिशेस हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना पाया जाए जिसमें फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों पाया जाता है, कनेक्टिव लिंक होता है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम को हम सिंपल सा नाम है इसको साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं, जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें बताया भी है, ठीक है। हाउ मेनी पैरामीशिया प्रोड्यूस होते हैं कॉन्जुगेशन से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 पैरामीशियम प्रोड्यूस होते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ को जो हम क्लासिफिकेशन अभी ऊपर भी पूछा था लोकोमोटरी के आर्गन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका आर फाउंड इन, अब ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पोरीफेरेंस है, इसमें से स्पिक्यूल का सिलिका किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइलोनिमा में, ठीक है। हाइलोनिमा में हेक्स एक्टेनिलिडा होते हैं, इनमें सिलिका का बना होता है स्पिक्यूल, ठीक। सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड एज, तो सेंस ऑर्गन जो ऑरेलिया में होता है उसे हम टेंटाक्युलोसिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंस ऑर्गन पूछा था, ठीक, यहाँ पे ऑफेंस या डिफेंस ऑर्गन नहीं पूछा था कि जो आप निमेटोसिस्ट लगाएंगे, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, सेंस ऑर्गन के बारे में पूछा था। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। विच स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इन्फेक्ट द इंटरमीडिएट होस्ट, तो इंटरमीडिएट होस्ट को यहाँ पे मिरासीडियम लार्वा क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 की बात की जाए तो पूछा था इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क, अब इसके लिए आपको जो कॉलोनी मैंने बनवाया है, डायग्राम में दिखाया, उसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो मेडुसा क्या होता है, ये पेरिसार्क से कवर नहीं होता, प्रोटेक्टिव लेयर होती है पेरिसार्क। सलाइवा जो है लीच का, वो क्या एक एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका खून जमने में नहीं पाता और जल्दी जल्दी वो सक कर लेता है, वो है आपका हिरोडिन, ठीक है। 43 क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द कॉमन नेम ऑफ लेप्टोकोराइसा वर्मी कॉरिस, तो देखिए ये राइस में पाया जाता है लेकिन गॉल मिज नहीं कहते हैं इसको राइस गूंधी बग कहते हैं। गूंधी बग के बारे में आपको पढ़ना भी है, कॉमन सेंस से आप इसको लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एंकाइलोस्टोमा को किस नाम से जाना जाता है, तो एंकाइलोस्टोमा को हम हुक वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे पूछा द प्रोटेस्ट दैट रिप्रोड्यूस बोथ द बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पैरामीशियम में पाया जाता है, बाकी सब में नहीं होता। अमीबा की स्पेलिंग भी यहाँ गलत दी हुई है इंग्लिश में, ठीक है। ऑडिटरी ऑर्गन ऑफ लोकस्ट को हम मुलर्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक।
बाकी ये सब कुछ नहीं है, गलत है सब। टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है योनियों में और ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इसका डायग्राम मैं नहीं दिखाऊंगी। इस तरीके से अगर आप टिफ्लोसोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से इंटेस्टाइन में दिया रहता है और उसके ल्यूमेन में इस तरीके से आपको दिया होगा, ये पाया जाता है। मैड्रीपोराइड किससे एसोसिएटेड होता है तो आप सबको पता होगा, एम्बुलेक्रल सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, नेम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इसमें से कौन सा, पहली बात यहाँ एन लगा दिया था, मतलब एक की बात कर रही थी। थोड़ा सा अगर आप जनरल साइंस लगाते हैं पूरा नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं ही होगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा मैलाथियन। देखिए मैलाथियन, पैराथियन, ये सारे क्या हैं, पेस्टिसाइड है। अगर आप लोकल जगहों पे रहते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैलाथियन पैराथियन का यूज़ करते हैं। मायरेक्स और डीडीटी क्या होते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं होता, डीडीटी का यूज़ आप बायोमैग्निफिकेशन में करते हैं। मैलाथियन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। पेब्रिन डिजीज सबसे सिंपल आंसर था, सिल्कवर्म में पाया जाता है। मेरे अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो उससे मिल जाता। तो होपफुली मुझे लगता है कि जितने बच्चों ने भी पेपर अगर मेरे से पढ़ा होगा या कहीं से भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस पेपर को आप कर पाए होंगे। चलिए आप मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए थैंक यू एवरीवन।